हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बुक लेकर आया हूँ जिसका नाम है जीत आपकी। ये बुक बेस्ट इंटरनेशनल सेलर बुक है, जीत आपकी है। इसके लेखक है श्री शिव खेड़ा जी, जो कि कुछ किताबें लिख चुके हैं जो कि बेस्ट सेलर रही है अब तक की। इनकी सबसे फेवरेट टैगलाइन है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ये बुक में लिखा हुआ है, कामयाबी की ओर ले जाने वाली पहली सीढ़ी। ये बुक एक मोटिवेशनल बुक है जिसके अंदर बहुत सी छोटी छोटी कहानियाँ, कविताएँ, छोटी छोटी पोएम्स और कोट्स उदाहरण देकर समझाया गया है। इस बुक के पीछे इसमें छोटे छोटे लोगों ने अपने रिव्यू दे रखे हैं, जिसको आप पढ़ सकते हैं। इस बुक में कुल 12 चैप्टर हैं, जिसमें हर चैप्टर में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है। इनकी जो टैगलाइन है वो यही है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। इन्होंने बुक के बारे में लिखा है, लेखक की ओर से लिखा हुआ है। इसमें शिव खेड़ा जी ने अपने बारे में लिखा हुआ है, बुक के बारे में लिखा हुआ है कि इन्होंने इस बुक में क्या खासियत दी है, क्या चीज़ इन्होंने बताई है इस बुक के अंदर, और इस बुक में क्या क्या उन्होंने कहानियाँ कविताएँ बताई है। इस बुक को कैसे पढ़ें, ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए, किस तरह से पढ़नी चाहिए, इस बुक में बताया गया है। आप इस बुक को पढ़कर एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगी। मैं इस बुक को 2 से 3 बार पढ़ चुका हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये बुक मैंने 2012 में ख़रीदी थी, ये बहुत पुरानी बुक है। इस बुक में बताया गया है कि हर किसी को, चाहे वो स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या फिर वुमेन हो, सबको ये बुक पढ़नी चाहिए। और इस बुक के अंदर जो एक्शन प्लान दिए हुए हैं उसको आप अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। उनको यूज करके आप सफलता और फेमस हो सकते हैं। अनुक्रम इंडेक्स में दिया गया है अध्याय 1, नज़रिए का महत्व। नज़रिया, हर इंसान का नज़रिया अलग होता है, उसके सोचने का, देखने का, हर चीज़ का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। किसी के नज़रिए पॉजिटिव होते हैं तो किसी के नेगेटिव होते हैं। अध्याय 2 में बताया गया है सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें। और आप देखिए कि लोगों के नज़रिए ज़्यादा करके नेगेटिव मिलते हैं, बुराइयां करने, एक दूसरे की गलत बातें बताना। अध्याय 3 है सफलता। सफलता के लिए आपको क्या करना चाहिए, सफलता की पहली सीढ़ी क्या है, किस तरह आप सफलता हासिल कर सकते हैं, वो इस अध्याय में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। अगर आप इस अध्याय को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। ये इस बुक में बताया गया है। और इसमें बहुत सी छोटी छोटी कहानियाँ दी गई है जो कि सफल लोगों के द्वारा लिखी गई है। इसी बाद अध्याय 4 पर आते हैं, इसे कौन सी चीज़ें पीछे धकेल रही है, मतलब हमें कौन सी चीज़ पीछे धकेल रही है। तो हमें पीछे धकेल रही है दकियानुसी बातें करना, और अनपढ़ रहना, लोगों की हेल्प नहीं करना, ये चीज़ें हमें पीछे की तरफ धकेल रही है। इसके बाद है अध्याय 5, प्रेरणा। प्रेरणा यानी मोटिवेशन। कुछ लोग होते हैं दूसरों को मोटिवेट करते हैं और कुछ लोग होते हैं डीमोटिवेट करते हैं। तो आपको हमेशा मोटिवेट करने वाला बनना चाहिए, डीमोटिवेट करने वाला नहीं। आप खुद भी प्रेरणा लीजिए, दूसरों को भी प्रेरणा प्रेरित कीजिए। यही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि आप दूसरों को प्रेरित करें, उनके जीवन में कोई अच्छा काम करें। इसके बाद अध्याय आता है 6, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान हर इंसान का होता है, सबको अपना आत्मसम्मान प्यारा होता है। इसमें बताया गया है कि आप आत्मसम्मान को कैसे विकसित कर सकते हैं, कैसे अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं। आत्मसम्मान के लिए आपको क्या करना चाहिए, दूसरों का आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करें, अपना आत्मसम्मान कैसे बनाएं, इस तरह का इसमें अध्याय में बताया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अध्याय 7 में आप देखेंगे आपसी मेल जोल का महत्व, यानी आपसी मेल जोल यानी लोक व्यवहार। आप लोगों से किस तरह से बात करें, किस तरह से उनसे बात करें जिससे वो आपकी बातें माने, आपको पसंद करें, आपकी बातों का महत्व दें। ये इस अध्याय में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, कहानियों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, और जो फेमस लोग हैं उनके कोट्स दिए गए हैं, उनके उद्धरण दिए गए हैं। इसके अंदर हर पेज में आपको 1-2 उद्धरण ज़रूर मिलेंगे जिसमें कि आपको अच्छी तरह से बताया गया है। अध्याय 8 में आप देखेंगे अच्छी शख्सियत बनाने के 25 तरीके। अच्छी शख्सियत मतलब आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से होनी चाहिए, आपको किस तरह से चलना, उठना, बैठना, लोगों के बीच में किस तरह से बात करनी चाहिए, इसमें बताया गया है बहुत अच्छी तरीके से। अध्याय 9 में आप देखेंगे अवचेतन मन और आदतें।
आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। हमारे 2 मन होते हैं, एक चेतन और एक अवचेतन। चेतन मन मतलब हम जो दैनिक कार्य करते हैं वो सब चेतन मन में आते हैं। एक जब हम सोते हैं और जो हमारे ज़िंदगी में जो घटनाएं घटती है वो हमें सपनों के द्वारा या फिर वो हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है। जैसे किसी को एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर वो एक्सीडेंट से डरने लग जाता है, या किसी के ज़िंदगी में कुछ अप्रिय घटना हो जाती है तो वो उससे डरने लग जाता है। वो सारी हमारे अवचेतन मन में जाती है, तो उससे कैसे निकला जाए ये बताया गया है। इसके बाद अध्याय देखेंगे 10 लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य हर इंसान का गोल होता है। हमें भी अपना गोल बनाना चाहिए। हमें अपने गोल को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। बहुत से लोगों का वर्क होता है कि लक्ष्य होता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करूं, गवर्नमेंट जॉब मेरी लग जाए, या फिर मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूं, बड़ा यूट्यूबर बनूं, या और भी किसी के लक्ष्य हो सकते हैं। फैमिली प्लानिंग का, अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी देने का, अपने बीवी बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने का, अपने बच्चों को पढ़ाने का। तो आप भी अपने लक्ष्य बनाइए। आप लक्ष्य डेली के बना सकते हैं, कुछ आवर के बना सकते हैं, पर डे के बना सकते हैं। इसके बाद नैतिक मूल्य और दूरदर्शी, अध्याय 11। इसमें आपको बताया गया है कि आप अपने नैतिक मूल्य किस तरह से बना सकते हैं, दूसरे के नैतिक मूल्यों का महत्व किस प्रकार रखें, उनसे किस तरह से बात करें, उनके बातों को किस तरह तजब्बो दें, नैतिक मूल्य को आप बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ इस बुक के अंदर बहुत ही बेतरकीब तरीके से बताई गई, बहुत ही अच्छी तरीके से बताई गई है। आप जब इसे बुक को एक बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। आप इसका पहला चैप्टर पढ़िए तो ही आपको पता लग जाएगा कि ये बुक आपको आगे पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। इस बुक के अंदर आपको स्टार्टिंग में छोटी छोटी कहानियाँ, कविताएँ दी हुई है जिसको आप पढ़ सकते हैं। हर अध्याय के अंदर, हर चैप्टर के बाद में आपको एक एक्शन प्लान मिलेगा जिसमें आप अपने एक्शन प्लान लिख सकते हैं कि जो आपने अध्याय पढ़ा उससे आपको क्या सीख मिली और आप उसको अपनी ज़िंदगी में किस तरह से यूज कर सकते हैं। ये आप एक्शन प्लान में लिख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं, जिससे आपकी सफल बन सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, दूसरों को मोटिवेट करे, खुद मोटिवेट होए। अध्याय 8 देखिए आप, अच्छी शख्सियत यानी पर्सनैलिटी किस तरह से बनानी चाहिए, उसके 25 तरीके बताए गए हैं आपको। हर इंसान की पर्सनैलिटी महत्वपूर्ण होती है। जब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपसे बात करेंगे। इस बुक के लास्ट में आपको दिया गया है, ये जो निष्कर्ष दिया गया है इसमें बताया गया है कि इस बुक के अंदर क्या है, क्या आप लोग कर सकते हैं, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है इस बुक की। और सबसे लास्ट में दिया गया है वही शिव खेड़ा जी की जो टैगलाइन है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये बुक अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।